नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के भीतर गहराता संकट अब खुलकर सामने आ गया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने अपने सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया और पिछले सप्ताह उनकी सुरक्षा भी वापस ले ली गई। इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने राघव चड्ढा को अपनी ओर से जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी। मामला तब और गर्मा गया जब उन अशोक कुमार मित्तल के यहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का छापा पड़ गया, जिन्हें राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का उपनेता बनाया गया था। यानी राघव चड्ढा की जगह उपनेता बने अशोक कुमार मित्तल को ईडी ने घेर लिया है और राघव चड्ढा को मोदी सरकार की ओर से सुरक्षा घेरा मिल गया है। इससे आम आदमी पार्टी बुरी तरह बौखला गई है। आम आदमी पार्टी ने अशोक कुमार मित्तल के यहाँ छापे की कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए मोदी सरकार पर तो निशाना साधा ही है, साथ ही अपने ही सांसद राघव चड्ढा को भी आड़े हाथ लेते हुए उन्हें विश्वासघाती तक करार दे दिया है। हम आपको बता दें कि आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पंजाब और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य अशोक कुमार मित्तल से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी ली गई। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के तहत की गई। जालंधर और गुरुग्राम के करीब 10 स्थानों पर छापे मारे गए, जिनमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े परिसर भी शामिल थे। हम आपको बता दें कि अशोक कुमार मित्तल इस विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। पार्टी नेताओं ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव से पहले राजनीतिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता इसका जवाब देगी और ऐसे दबाव को स्वीकार नहीं करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस कार्रवाई की निंदा की है और इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया है। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने सवाल उठाया कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिना जांच एजेंसियों के सहारे चुनाव लड़ सकती है। वहीं मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि पहले जांच एजेंसियों की कार्रवाई होती है और उसके बाद राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है, इसलिए अब एजेंसियों के माध्यम से चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए कहा है कि जांच एजेंसियां केवल भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत की नीति के तहत भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के भीतर हालिया विवाद तब शुरू हुआ जब राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया गया। यह पद उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था और उन्हें पार्टी का प्रमुख चेहरा माना जाता था। पार्टी के अंदर आरोप लगाए गए कि उन्होंने पार्टी की लाइन से हटकर काम किया, केंद्र सरकार के खिलाफ अपेक्षित आक्रामकता नहीं दिखाई और कई महत्वपूर्ण मौकों पर अनुपस्थित रहे। हालांकि राघव चड्ढा ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी चुप्पी को कमजोरी न समझा जाए और पार्टी को अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण पेश करने चाहिए। इसके बावजूद विवाद अब इतना बढ़ चुका है कि यह आंतरिक मतभेद से निकलकर सार्वजनिक टकराव बन गया है। देखा जाए तो पंजाब में आगामी चुनाव के मद्देनजर यह पूरा घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। एक और पार्टी के भीतर असंतोष और मतभेद हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की एजेंसियों की कार्रवाई और विपक्षी दलों के हमले स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने संगठनात्मक एकता बनाए रखने और राजनीतिक चुनौती से निपटने की दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। बहरहाल आइए देखते हैं इस मुद्दे पर सामने आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आज सारा देश देख रहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियों के बावजूद भी मल्टीपल टाइम्स हम देख चुके हैं कि किस तरह से अपनी एजेंसीज को केंद्र सरकार, भाजपा, मोदी जी, अमित शाह जी उसको मिस यूज करते हैं और ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के अगेंस्ट श्री अरविंद केजरीवाल जी से लेके मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी, सबके साथ कैसे गलत केसेस में फंसाया जाता रहा है। और ये जो सारी की सारी कार्रवाई है, ये 2027 की इलेक्शन की तैयारी भाजपा कर रही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे पहले वाले केसेस में ईडी और सीबीआई के को मुंह की खानी पड़ी है, इन केसेस में भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं कृपया करके इनसे विनती करूंगा पीएम साहब से और एचएम साहब से कि ऐसा दुरुपयोग करके आप देश में डेमोक्रेसी खत्म करने का काम कृपया ना करें। डिप्टी लीडर बनने का ईडी की रेड से कुछ वास्ता नहीं। ईडी के पास कुछ तथ्य रहे होंगे जिसके आधार पर ईडी ने रेड की है और
जांच होने दीजिए, सबका सब पक्ष सामने आ जाएगा। परंतु अशोक मित्तल के बारे में पहले भी कुछ जानकारियां थी कि कुछ मामले गड़बड़ हैं। अब उसको लेकर ईडी ने रेड करी है, समय का इंतजार करना चाहिए। अब वो उनको अपने लोगों को समझाना चाहिए जो कि अपना लेन देन गड़बड़ करते हैं और व्यापारिक लेन देन गड़बड़ करते हैं, तो ईडी तो पहुंचेगी। इसमें ये कहना है कि चुनाव से संबंधित है, ये ठीक नहीं है। इसका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। उनके जो लेन देन है अशोक मित्तल के, उसको लेकर प्रश्न है। देखो, ये तो लोगों को पता ही था कि अब कुछ ना कुछ पंजाब में इलेक्शन आएंगे और एजेंसीज जो हैं, जो बीजेपी जिस प्रकार से उनको कहती है उस प्रकार से वो काम करते हैं। तो अब क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, ये तो मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो हमारी एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनके ऊपर सवाल उठते हैं और तमाम विपक्षी दल देश के वो टिप्पणी करते हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।